अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन जो मैंने लास्ट टाइम पे होमवर्क दिया था. आई थिंक सम स्टूडेंट्स हैव ट्राइड इट. नाउ आई विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस. ये इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे हमारे. क्वेश्चन को रीड करते हैं. अ बॉय स्टैंडिंग ऑन लेफ्ट थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद अ मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो 49 मीटर पर सेकेंड है. क्वेश्चन में गिवन है. अब ये कह रहा है कि जब लिफ्ट रेस्ट में थी तो इसके हाथ में ये बॉल कितनी देर में आ जाएगी. दूसरा केस, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद कॉन्स्टेंट स्पीड दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे केस में ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है. एक्सेलरेट करने का मतलब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी. और तीनों केस में हमसे टाइम पूछा है और अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है. तो इस क्वेश्चन को पहले हम ये चीज़ जानते हैं. लेट्स डिस्कस ओवर हियर. पहले कुछ बेसिक जानते हैं. देखिए, जब भी कोई चीज़ एक्सेलरेट करता है, जब भी कोई चीज़ एक्सेलरेट करता है, या इन केसेस में मैंने लास्ट टाइम भी बोला आपको, वी टेक एक्चुअली जी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ जी. अब ये समझना है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसकी एक्सेलरेशन ए है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, दैट इज़ जी. अगर मुझे इनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है, हम जानते हैं कि दोनों अगर अपवर्ड जा मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो वी सिंपली डू व्हाट, जी प्लस ए. क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होता है दो बॉडीज़ का, मैंने ये क्लास में बताया. दैट इज़ वी ऐड दम. लेट्स से दिस इज़ वी ए, दिस इज़ वी बी. रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी. इन द सेम केस, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है और लिफ्ट भी नीचे जा रहा है और लिफ्ट भी नीचे जा रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ग्रेविटी डाउनवर्ड, दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ए रिलेटिव इस टाइम पे आ जाएगा जी माइनस ए, या हम इसी को फिर जी इफेक्टिव बोलते हैं. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट विल बी अप्लाइंग ओवर हियर. नाउ द क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि जो सोल्यूशन देखते हैं इसको, इसका सोल्यूशन देखिए. ये कह रहा है लिफ्ट इज़ एट रेस्ट, तो लिफ्ट इज़ एट रेस्ट तो हम डायरेक्टली लगाएंगे फॉर्मूला 2u डिवाइडेड बाई जी. लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने लिखा था क्लास में 2h/g. उसमें क्या था, हाइट गिवन थी. इस केस में हाइट नहीं गिवन है, तो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है जिस वेलोसिटी से फेंका गया है. तो t इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई यू इज़ 49 डिवाइडेड बाई जी, दैट इज़ 10. आप इसको सॉल्व कर जी को 9.8 ले लेंगे, इजीली हो जाएगा सॉल्व. तो आप इसको आंसर ले लेंगे 10 सेकेंड्स. फाइन. अब दूसरा केस अगर हम देखें, दूसरे केस को हम ध्यान से देखें. दूसरा केस कह रहा है लिफ्ट इज़ असेंडिंग अपवर्ड्स विद स्पीड. अब इसमें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लिफ्ट असेंड हो रही है अपवर्ड्स, लिफ्ट इज़ असेंडिंग अपवर्ड्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. कहने का मतलब मैं इस स्पीड को डायरेक्शन भी दे रहा हूँ अपवर्ड, दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी. अब क्लास में मैंने बहुत बार समझाया ये चीज़, 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड ही है. इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. अगर ये ऐसा होता 5x मीटर पर सेकेंड, x की वैल्यू कुछ भी रख देते तो ये बन जाता वेरिएबल. अब ये 5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, क्योंकि अपवर्ड्स लिखा है, मैं असाइनिंग इट डायरेक्शन, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट. तो वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ज़ीरो. तो यहाँ पे भी मैं जी इफेक्टिव के बदले जी ही लूँगा, तो इट विल बी 2u डिवाइडेड बाई जी, नॉट जी इफेक्टिव. तो इट इज़ 2u कितना है 49, जी कितना है 9.8, यू विल गेट एज 10 सेकेंड्स. नाउ थर्ड केस को देखें. लिफ्ट इज असेंडिंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन 4.2. we will write as lift is ascending, we will write g effective as g plus a. हम लेंगे लिफ्ट को जी को जी इफेक्टिव जी प्लस ए. रीज़न क्या है, जी नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो वी नो वी ऐड दम ए रिलेटिव. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे 2u डिवाइडेड बाई जी प्लस ए, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई यू जिस वेलोसिटी से फेंका है, दैट इज़ 49. जी हमें पता है 9.8 है, प्लस एक्सेलरेशन इज़ गिवन 4.2. अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. इन ऑल द केसेस यू हैव सीन कि हमने जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट जो क्लास में डिस्कस किया था वो अप्लाई किया हुआ है.